Hello students, today I am going to talk about the chapter of zoology. आज मैं जो है जूलॉजी का एक चैप्टर आपको बताने जा रहा हूँ जिसका नाम है इवोल्यूशन। इवोल्यूशन जो होता है उसको हम लोग जैव विकास कहते हैं। हिंदी में बोलते हैं उसको जैव विकास। हालांकि जैव जो होता है, जीव जो होता है पूरा का पूरा, उसका शरीर कार्बनिक पदार्थों का बना हुआ होता है। और क्यों ना हम इसको ऑर्गेनिक इवोल्यूशन कहें। इवोल्यूशन शब्द जो था, शब्द टर्म वो हर्बर्ट स्पेंसर ने दिया था। तो हर्बर्ट स्पेंसर ने सबसे पहले इवोल्यूशन शब्द दिया था। अब इवोल्यूशन की परिभाषा क्या है? डेफिनेशन ऑफ इवोल्यूशन, इसको बोलते हैं डिसेंट विथ मॉडिफिकेशन। डिसेंट विथ मॉडिफिकेशन, ओके, अवरोहण के साथ रूपांतरण। और सिंपल भाषा में अगर हम बोलें तो ऑर्गेनिक इवोल्यूशन जो है, इट इज द डेवलपमेंट ऑफ द कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिज्म फ्रॉम द सिंपलर वंस। यानी कि सरल जीवों से जटिल जीवों की उत्पत्ति जो है उसको हम लोग जैव विकास कहते हैं, इवोल्यूशन कहते हैं। डेवलपमेंट ऑफ द कॉम्प्लेक्स फॉर्म ऑफ द स्पीशीज और द ऑर्गेनिज्म फ्रॉम द सिंपलर वन, दे आर कॉल्ड, इट इज कॉल्ड योर इवोल्यूशन। ओके, अब जो है ये ब्रह्मांड जो बना, इसके अंदर अनेक ग्रह और उपग्रह उपस्थित थे। दो ग्रहों के बीच के अंदर जो दूरी होती है, दैट इज द डिस्टेंस प्रेजेंट बिटवीन द टू प्लैनेट्स, उसको नापने की इकाई क्या होती है? तो आंसर होता है लाइट ईयर्स, प्रकाश वर्ष होता है। अब ये गैलेक्सीज वगैरह बनना शुरू हो गई और इसी के बाद में लोगों ने अपने अपने मत जो है प्रस्तुत करना शुरू कर दिया कि भाई ये ब्रह्मांड कब पैदा हुआ, ये पृथ्वी कब पैदा हुई, इस पृथ्वी के ऊपर जीव कैसे पैदा हुआ। इन सब की जो कहानी है, दैट इज हिस्ट्री ऑफ लाइफ फॉर्म्स, जीवन के विभिन्न रूपों का इतिहास जो है, उसको भी हम लोग जैव विकास कहते हैं। अब सबसे पहले इस ब्रह्मांड की उत्पत्ति के संदर्भ में एक सिद्धांत दिया गया। उस सिद्धांत का नाम था बिग बैंग थ्योरी। क्या नाम था उसका? बिग बैंग थ्योरी। ये थ्योरी जो है क्या कहती है? ये कहती है कि साहब अनइमेजिनेबल एक्सप्लोजन जो है, भौतिक भाषा में जिसको हम कहें विस्फोट, जब इस ब्रह्मांड के अंदर हुआ, अकाल्पनिक है वो, अनइमेजिनरी है कि साहब कहीं ऐसा तगड़ा विस्फोट हुआ जिससे कि ब्रह्मांड की उत्पत्ति हुई। तो क्या कहती है? अकॉर्डिंग टू इट, बिग बैंग थ्योरी, ये जो थ्योरी दी गई थी वह अनइमेजिनेबल है, यानी कि कल्पनीय, कल्पनीय कहेंगे अपन, एक कल्पना है कि ऐसे हुआ होगा। तो दैट इज योर बिग बैंग थ्योरी। और इस बिग बैंग थ्योरी के अनुसार, अकॉर्डिंग टू इट, एक विस्फोट हुआ, एक्सप्लोजन हुआ। अकाल्पनिक क्या हुआ बेटा? विस्फोट
हुआ। अब उससे क्या हुआ, सब जगह पर छोटे छोटे से पिंड जो हैं बिखर गए। विस्फोट होने से ये सारे पिंड जो है बिखर गए, फिर इन्हीं में से ग्रह उपग्रह वगैरह बनेंगे। ये जब बिखर गए तो फिर टेम्परेचर कम हुआ, डाउन आया। डाउन आने के बाद में जो हीलियम और हाइड्रोजन गैसेस थी वो मिलने लगी। आ गया समझ में? और जब ये गैसेस मिलने लगी तो इनके कारण जो है, वैसे पृथ्वी के ऊपर पहले जो है कोई एटमॉस्फेयर नहीं था, नो एटमॉस्फेयर। पृथ्वी के ऊपर पहले कोई एटमॉस्फेयर था ही नहीं, अपन तो पृथ्वी की बात कर रहे हैं। तो जब ये हाइड्रोजन और हीलियम गैसेस मिलने लगी तो इससे क्या हुआ, गैलेक्सीज, आकाश गंगाओं का निर्माण होना शुरू हो गया था। दोबारा विस्फोट हुआ, बिखरा हुआ एक्सपेंड हुआ, तापक्रम कम हुआ, उसकी वजह से क्या हुआ, हाइड्रोजन और हीलियम गैसेस जो होती हैं, लाइटेस्ट वी कैन से इट, दे स्टार्टेड टू कंबाइन, और उससे क्या बनना शुरू हो गया, आपका गैलेक्सी। ओके, अब लोगों ने पूछा सर ये गैलेक्सी क्या है, तो हमने कहा कि भाई ये स्टार्स यानी कि तारे और बादलों का समूह होता है, यानी कि इट इज अ ग्रुप ऑफ स्टार्स एंड क्लाउड्स। बात समझ में आ गया? अब बात चलेगी कि मैंने कहा पृथ्वी पर उस समय कोई एटमॉस्फेयर नहीं था, कोई वायुमंडल नहीं था, वायु का ही पता नहीं था, वायुमंडल कहाँ से होएगा। तो ये जो हमारी हाइड्रोजन हीलियम ने गैलेक्सी बना दी। गैलेक्सी क्या होती है, स्टार्स एंड क्लाउड्स होती है। इसी दौरान क्या हुआ बेटा कि वाटर वेपर, ये कहानी है और कुछ नहीं है, ये भी काल्पनिक कहानी है। वाटर वेपर का मतलब जल वाष्प प्लस मीथेन प्लस CO2 प्लस अमोनिया, इन्होंने मिलकर एक पिघला हुआ द्रव बनाना शुरू कर दिया। मोल्टन माने पिघला हुआ, मास यानी कि अवयव, ठीक है साहब, तो इसको बोलते हैं पिघला हुआ अवयव। अवयव, ओके, ये पिघला हुआ अवयव जो था, और वो ऊपर जो है पृथ्वी के तैरने लगा, फ्लोटिंग। तो मैं कहता हूँ फ्लोटिंग लिख देता हूँ यहाँ पे, तैरता हुआ, फ्लोटिंग मास, पिघला हुआ अवयव जो तैर रहा था, ऐसा हमको मिला। अब ये तो एक पृथ्वी के ऊपर यू कैन से इट कि एक तैरता हुआ, पिघलता हुआ फ्लोटिंग मास आपको देखने को मिला। अब क्या हुआ कि ये वाटर था, वाटर के ऊपर अल्ट्रावायलेट रेज गिरी, जिससे बेचारा ये हाइड्रोजन में और ऑक्सीजन के अंदर बदल गया। कहानी चल रही है स्टेप वाइज। ऑक्सीजन ने क्या करा, मीथेन के साथ में और अमोनिया के साथ में मिलकर H2O, CO2 वो अदर कंपाउंड, इधर ध्यान देने की बात है, अदर कंपाउंड्स देना शुरू कर दिया। वाटर वेपर आ गई मार्केट के अंदर, वायुमंडल के अंदर CO2 भी आ चुकी है। प्रथम ऑक्सीजन की उत्पत्ति तो कब हुई थी, साइनोबैक्टीरिया से, याद करो, दैट विल कम लेटर ऑन, जो कि बाद में बात करेंगे अपन लोग। तो अभी तक जो भी एनवायरनमेंट था इस पृथ्वी के ऊपर, दैट वाज एनारोबिक। वो कैसा था, अवायवी था। वायवी एनवायरनमेंट तो साइनोबैक्टीरिया के बाद में जो है पृथ्वी के ऊपर पैदा हुआ, क्योंकि पहले ऑक्सीजन नहीं थी, साइनोबैक्टीरिया से ऑक्सीजन निकली, तो पहले अवायवी था, बाद में कैसा हुआ, वायवी हो गया। ये पॉइंट पर भी ध्यान देना चाहिए। अब ये अदर कंपाउंड्स जो थे बेटा, ये कौन थे, बाद में मालूम पड़ेगी के साथ दुनिया भर के जितने भी ऑर्गेनिक कंपाउंड होते हैं, प्यूरिन होता है, पिरामिडिन होता है, एल्डिहाइड होता है, कीटोन होता है, एसिड्स होते हैं, एस्टर्स होते हैं, कई तरह के ऑर्गेनिक कंपाउंड जो है वह मिले। तो अपन
ये मानते हैं कि सब ऑर्गेनिक कंपाउंड थे, यानी कि कार्बनिक यौगिक थे। अब इन्हीं से फिर सेल पैदा हुई, सेल से ऑर्गेनिज्म पैदा हो गया, और 500 साल पृथ्वी, हमारी जो ब्रह्मांड है यानी कि यूनिवर्स है, वह 2 करोड़ ईयर्स ओल्ड है। ओरिजिन ऑफ अर्थ, ये पॉइंट्स में ध्यान रखना, ओरिजिन ऑफ अर्थ यानी कि पृथ्वी की उत्पत्ति 4 से लेकर 4.5 बिलियन वर्ष बताई गई है, बिलियन ईयर्स ओल्ड। इंपॉर्टेंट है, बनता है क्वेश्चन। और पृथ्वी के ऊपर जीव की उत्पत्ति कब हुई? तो दैट इज योर ओरिजिन ऑफ लाइफ, यानी कि जीव की उत्पत्ति पृथ्वी के ऊपर कब हुई? 500 मिलियन ईयर्स अगो, 500 मिलियन वर्ष पूर्व हुई थी। ये तीनों याद कर लो, एक क्वेश्चन इसमें से बनता है। अब क्या हुआ, ये पृथ्वी जो थी धीरे धीरे ठंडी हुई, और ठंडी होने पर जो पिघला हुआ अवयव था वो भी जमना शुरू हो गया। और पृथ्वी के, ये तो खैर बात की बात है, पृथ्वी के ऊपर अब जो बादल थे, जल वाष्प थी, वो वर्षा के रूप में आना शुरू हो गई। ये आ गई। अब पृथ्वी पर क्या आ गया? पानी। ओके, और फिर इसी पानी की वजह से वी कैन से इट, हालांकि द फर्स्ट लाइफ केम इनटू ओरिजिन। ये जो थ्योरी थी इसको बिग बैंग थ्योरी के नाम से संबोधित किया जाता है। अब प्रश्न ये आया, ये बोल दिया कि सब पानी आ गया, उसके बाद में लाइफ यहां पर आ गई, यानी कि जीवन आ गया। जीवन का मतलब जीव आ गया, पर जीव आया कैसे, उसकी उत्पत्ति कैसे हुई, ये इस बात को समझाने के अंदर असमर्थ थे। तो दोबारा एक बार बिग बैंग थ्योरी के अंदर एक्सप्लोजन हुआ, बिखराव हुआ, तापक्रम कम हुआ, हाइड्रोजन और हीलियम गैस ने मिलकर गैलेक्सी बना दी। गैलेक्सी में स्टार्स व क्लाउड होते हैं। उसी दौरान जल वाष्प, मीथेन, CO2 और अमोनिया मिलकर एक पिघला हुआ अवयव बनाकर दिया जो कि फ्लोट कर रहा था। ओके, इसके बाद में क्या हुआ कि जो जल था उसका पराबैंगनी प्रकाश की उपस्थिति में विकिरण हुआ, हाइड्रोजन हल्की थी, उड़ गई, ऑक्सीजन ने अमोनिया और मीथेन के साथ क्रिया करके H2 और CO2 और अदर कंपाउंड दिए। अदर कंपाउंड्स के साथ में कौन हो गया है? कार्बनिक एसिड यानी कार्बनिक यौगिक, और ऑर्गेनिक कंपाउंड से फिर सेल बना, सेल से ऑर्गेनिज्म बन गया। ये तो सिर्फ एक काल्पनिक थी, मगर वास्तविकता इसमें ये नहीं थी जो ये लोग कह रहे थे। तो फिर ये लोग क्या कहना चाहते थे? आधुनिक साइंटिस्ट जो है वो क्या कहना चाहते थे? वो ये कहना चाहते थे कि सर कोई ना कोई प्रोसेस जरूर रहा होगा जिसके अनुसार पहले सेल बनी होगी, वो भी प्रोकैरियोटिक बनी, याद करो, फिर यूकैरियोटिक बनी, फिर यूनिसेलुलर, फिर मल्टीसेलुलर, फिर टिश्यू, ग्रेड ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, फिर ऑर्गन। इस तरीके से सिस्टम और पूरा का पूरा ऑर्गेनिज्म बनता है। तो जीव की उत्पत्ति के संदर्भ में कौन कौन से सिद्धांत दिए गए थे ये याद कर लेना। ये तीनों लाइन जो मैंने बताई है इसमें से एक क्वेश्चन वो लोग पूछते हैं कौन कितने वर्ष पुराना है। ओके, बाकी अभी इतना इसमें से कुछ पूछने के चांसेस नहीं है। अब मैं आपको बताऊंगा कि हाउ द ओरिजिन ऑफ लाइफ अकर्ड, कि पृथ्वी पर जीवों की उत्पत्ति कैसे हुई। तो इस संदर्भ में भी बड़े हास्यपद सिद्धांत थे। देखिए, एक सिद्धांत था थ्योरीज फॉर ओरिजिन ऑफ लाइफ। कौन कौन से सिद्धांत हैं जो प्रदर्शित करते हैं कि जीव ऐसे उत्पन्न हुआ होगा। इनमें से नंबर 1 हमारे पास में है स्पॉन्टेनियस जनरेशन थ्योरी। स्पॉन्टेनियस जनरेशन थ्योरी
यानी कि स्वतः जनन का सिद्धांत, अपने आप ही जीव जो है पैदा हो गया। तो स्पॉन्टेनियस जनरेशन के अंदर ये होता है कि सबसे पहले एनाक्सीमेंडर ने बताया था, फिर एरिस्टोटल ने बोला कि तो गर्म मिट्टी में से जीव पैदा हो जाता है। वॉन हेलमोंट नाम का एक व्यक्ति था, उसने बोली कि सर अगर चूहा और चूहिया एक जगह पर हों और अगर वहाँ पर पसीने से भीगी हुई शर्ट को रख दिया जाए तो उस कमरे में से चूहा पैदा होता है। वो ऐसा कुछ नहीं था, दे ऑल वर योर ह्यूमरिस्ट। पर इसके बाद में इसको हम लोग जो है थ्योरी ऑफ एबायोजेनेसिस भी कह सकते हैं। थ्योरी ऑफ एबायोजेनेसिस यानी कि अजीवित जीवोत्पत्ति का सिद्धांत। बात समझ क्या मतलब हुआ? यानी कि नॉन लिविंग बीइंग से, निर्जीव अवयवों से लिविंग बीइंग, सजीव अवयव प्राप्त होते, ये इस सिद्धांत का उद्देश्य था। ए मने नहीं, क्या बायोजेनेसिस, जीव से पैदा नहीं हो रहा है, तो नॉन लिविंग बीइंग से लिविंग बीइंग कैसे पैदा होते हैं। ओके, अब इसके पहले एक सिद्धांत और दिया था, विशिष्ट सृजन का सिद्धांत, थ्योरी ऑफ स्पेशल क्रिएशन। थ्योरी ऑफ स्पेशल क्रिएशन, विशिष्ट सृजनता का सिद्धांत। इसके अनुसार हिंदू लोग मानते थे कि ब्रह्मा जी ने जो है ये ब्रह्मांड बनाया। क्रिश्चियन लोग ये मानते थे कि पूरे जीव की उत्पत्ति जो है भगवान ने, ईसा मसीह ने 7 दिन के अंदर कर दी। बट देयर वर नॉट साइंटिफिक एविडेंस, वैज्ञानिक प्रमाण वहाँ पर नहीं था। और फिर जो है उसको स्वीकार नहीं किया गया। अब एक और बात चलती है प्रयोग की, एक्सपेरिमेंट्स। एक्सपेरिमेंट्स को यदि आप देखेंगे तो रेड्डी साहब ने भी किया और स्प्लेनेजानी ने भी किया, पास्चर ने भी प्रयोग किया। तो जो एक्सपेरिमेंट जो किए गए थे वो कौन से सिद्धांत से संबंधित थे? थ्योरी ऑफ बायोजेनेसिस, यानी कि अ हट जाएगा अब इसमें से, जीवोत्पत्ति का सिद्धांत। बात समझ में आई? यानी कि लिविंग बीइंग से लिविंग बीइंग पैदा होते हैं। बात समझ में आ गया? यानी कि जीव से जीव की उत्पत्ति होती है, उसको जीवोत्पत्ति का सिद्धांत कहते हैं। अब रेड्डी साहब थे, रेड्डी साहब ने भी प्रयोग किया कि साहब हाँ साहब जीव से जीव उत्पत्ति होती है। फिर आया एक स्प्लेनेजानी, उन्होंने भी प्रयोग किया। रेड्डी ने 3 जार एक्सपेरिमेंट किया था, क्या शो करने के लिए कि जीव से जीव पैदा होते हैं। और स्प्लेनेजानी ने भी जार एक्सपेरिमेंट यूज किया था, संख्या नहीं बताया उन्होंने अभी तक। अब कौन बचा हमारे पास में? पास्चर। पास्चर साहब ने स्वान नेक एक्सपेरिमेंट किया। स्वान नेक एक्सपेरिमेंट किया। क्या था ये एक्सपेरिमेंट? छोटी सी बात है। उन्होंने कहा कि सर पहले मैंने एक फ्लास्क लिया, ये ऐसा था, इसको ट्राइपॉड के ऊपर रखा और इसके अंदर मैंने जो है गेहूं का रस, व्हीट ब्रोथ, मीट का रस, मीट जूस और वाटर डाल दिया है। तो ये रस बन गया बेटा। अब क्या हुआ? ये रस खराब हो गया। खराब होने पर उन्होंने सोचा भाई किसकी वजह से हुआ? तो उन्होंने बोला भाई बैक्टीरिया वगैरह होंगे, कोई जीवाणु होगा जिसने कि इसको, यानी कि, और फिर उसके अंदर बहुत सारे जीवाणु देखने को मिले। तो उसने बोली ये बाहर से आने वाले जीवाणु जो यहाँ पर आ गए, उन्होंने क्या करा? इसको खराब कर दिया, जिससे बहुत सारे जीव जो है वहाँ पर बन के बहुत सारे बैक्टीरिया पैदा हो जाते हैं।
तो जीव से जीव की उत्पत्ति हो गई और जीव के कारण ही ये पदार्थ जो है खराब हुआ। दूसरा बार उसने करा ऐसे, यूं किया, यूं किया और यूं किया, हो गया। सेम चीज ली उन्होंने, मगर इसकी गर्दन जो है, जो श्वान होता है, स्वान, हंस की तरह टेढ़ी कर दी। और पहले इन्होंने अब क्या किया, इसको गर्म किया। गर्म करने पर जो बैक्टीरिया थे वो सारे के सारे बाहर निकल गए। अब बाहर के बैक्टीरिया यहाँ आकर रुक जाते होंगे, अंदर नहीं जा पा रहे थे, यानी कि वो जीव यहाँ तक नहीं पहुँचा, जिसकी वजह से वो मीट ब्रोथ, मांस का रस जो था वो खराब नहीं हुआ। तो पहले तो क्या हुआ, जीव से जीव की उत्पत्ति होगी, यहाँ पर जीव से जीव की उत्पत्ति नहीं हुई। तो अब जो है बात चली कि जीव जो है फिर उत्पत्ति, भाई ये जो थ्योरी थी, थ्योरी ऑफ बायोजेनेसिस, ये तो कह रही थी कि भाई जीव से जीव की उत्पत्ति होती है, ओके, लेकिन ये तो नहीं बता पाई कि जीव की उत्पत्ति कैसे हुई। इस संदर्भ में भी एक थ्योरी दी गई और उस थ्योरी का नाम है ऑपरेन-हैल्डॉन थ्योरी। वेरी इंपॉर्टेंट। कौन सी थ्योरी है ये? ऑपरेन-हैल्डॉन थ्योरी। क्या नाम है इस थ्योरी का? इस थ्योरी का नाम है बायोकेमिकल इवोल्यूशन थ्योरी, यानी कि जैव रसायन जैव विकास सिद्धांत, इसको अपन लोग कह सकते हैं। इसको हम लोग केवल केमिकल इवोल्यूशन थ्योरी भी कह सकते हैं। केमिकल इवोल्यूशन थ्योरी किसने दी थी? गिवन बाय A.I. ऑपरेन। कब दी थी? 1923 में। और ऑपरेन साहब जो थे ये कहाँ के रहने वाले थे? रशिया के। और हैल्डन साहब जो थे उन्होंने ये सिद्धांत का समर्थन या कह दीजिए सहयोग 1928 में दिया, दोनों ने मिलकर दिया। हैल्डन साहब जो थे वो इंग्लैंड के थे, ओके। अब ऑपरेन और हैल्डन ने जो भी कुछ कहा उसका प्रयोग द्वारा सत्यापन जो है स्टैनले मिलर के द्वारा किया गया। तो स्टैनले मिलर confirmed hypothesis of ऑपरेन एंड हैल्डन। ऑपरेन और हैल्डन के सिद्धांत को उन्होंने कंफर्म करने की कोशिश करी बाय एक्सपेरिमेंट। और उस एक्सपेरिमेंट का क्या नाम है? उसका नाम है मिलर्स एक्सपेरिमेंट। आई बात समझ में? इसको बोलते हैं मिलर्स एक्सपेरिमेंट कहते हैं। अब इन्होंने क्या किया? क्या जो कुछ इन्होंने सोचा था वैसा ही हुआ, या वैसा ही करने पर हमको ऑर्गेनिक कंपाउंड मिल गए? और वो ऑर्गेनिक कंपाउंड मिलकर सबसे पहले उन्होंने आरएनए बनाया, फिर प्रोटीन बनाया। प्रोटीन के लिए भी सबसे पहले अमीनो एसिड बने होंगे, वो एक्यूमुलेट हुए और फिर प्रोटीन बन गया। प्रोटीन के छोटे छोटे से कण जो है पास पास आ जाते हैं, उनको अपन लोग जो है कोइसर्वेट कहते हैं। और ये कोइसर्वेट जो होते हैं बडिंग के द्वारा नए कोइसर्वेट को पैदा करते हैं, जो भी अपन मिलर के प्रयोग में बात करेंगे अगले एपिसोड में। ओके, थैंक यू।